बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो बन रही है वो है कबूतर की हरी बीट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबूतर हरी बीट मारता क्यों है। अक्सर ये होता है कि सर्दियों में जब हम कबूतर को दाना डालते हैं तो कबूतर पानी का इस्तेमाल कम करता है, जिसकी वजह से कबूतर के पोट में दाना जो है वो काफ़ी टाइम लेता है हजम होने में। ठीक है, और वो हजम होते होते दाना जो है बासी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कबूतर उसको हजम नहीं कर पाता सही से, और वो जो कीड़े होते हैं कबूतर के पेट में वो खुराक को खाने लग जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ उनकी जो हरी बीट होती है, जो हरी बीट आती है, पतली बीट आती है, वो कबूतर की नहीं होती, वो उसके अंदर जो पलने वाले कीड़े होते हैं पोट में उनकी बीट होती है। तो हम समझते हैं कि हमारा कबूतर यानी कि दाना तो खा रहा है पर वो यानी सूख क्यों रहा है। सूख इस वजह से रहा होता है कि कबूतर का जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है और कबूतर की एनर्जी बनना कम हो जाती है, जिसकी वजह से कबूतर का जिस्म में यानी कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने यानी अब वक्त ऐसा होता है कि कबूतर सूखना शुरू हो जाता है, उस वक्त हम कबूतर की डिवर्मिंग नहीं कर सकते। अगर हम उसे डिवर्मिंग की तरफ ले जाएंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि हमारे कबूतर के पेट से कीड़े भी निकल जाएं और कबूतर हमारा वापस तंदुरुस्त हो जाए। तो इस दौरान हम एक ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे कबूतर के साथ जिससे कबूतर की डिवर्मिंग भी हो जाएगी और कबूतर भी हमारा बरकरार रहेगा अपने वजूद में, इंशाल्लाह वजूद को भी पूरा करेगा। तो बिल्कुल देसी सी चीज़ें हैं, तकरीबन चीज़ें घर में इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इस चीज़ को आप बनाओ। ठीक है, अपने कबूतर को लगाओ, इंशाल्लाह देखना भाई मेरे आपका कबूतर जो हरी बीट मार रहा है, पतली बीट मार रहा है और सूख रहा है, वो कबूतर इस चीज़ के इस्तेमाल से 2 से 3 दिन में वापस रिकवरी की तरफ आने लग जाएगा इंशाल्लाह। जो चीज़ बताता हूँ आप इसको अपने पास लिख लो। ठीक है, और इसको आप बनाओ, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। सबसे पहले आपने 1 कप दूध ले लेना है और साथ ही उसमें 1 कप पानी मिला लेना है और स्टील के बर्तन में सारा डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 अदद मुनक्के। ठीक है, मुनक्कों को आपने खोल लेना है, खोल के उसी दूध में डाल देना है और 1 चुटकी आपने सफ़ेद जीरे की डालनी है और 1 चुटकी आपने सौंफ की डालनी है और उसके अंदर आपने 2 मोटी छोटी सब्ज़ इलायचियाँ आती हैं वो भी खोल कर आपने वो डाल देनी है और साथ ही आपने 2 काली मिर्च, ठीक है, वो भी आपने उसमें डाल देनी है और आपने काला जीरा आता है वो आपने गिन के 4 से 5 दाने ले लेने हैं। ठीक है, काले जीरे के वो भी आपने शामिल कर लेना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि ये जहर होता है जो काला जीरा है कबूतर के लिए आप समझ लो। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, 4 से 5 दाने गिन के उसी में डालेंगे और साथ साथ जो है गुलाब के पत्ते आते हैं, अगर फ्रेश मिल जाए तो सही है, नहीं मिल रहे तो सूखे पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 5 से 6 पत्ते आपने उसके डाल देने। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने फिर चूल्हे पर रख देना है और चूल्हा स्टार्ट कर देना है, इसको आपने पकाना है। ठीक है, जब ये आपका यानी कि आप समझ लो कि 1 कप बच जाए, ठीक है, एक दफ़ा आपने तैयार करना है, 1 कप आपका बच जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर लेना है। इसमें से 15 सीसी आपने निकालना है इंजेक्शन के ज़रिए, ठीक है, नलकी के ज़रिए, और कबूतर का मुँह खोल के उसे आपने ये दे देना है। ये तकरीबन आपने प्रोसेस 3 दिन कंटिन्यू करना है और इस दूध को जो बाकी बच जाए इसको आप फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप रोज़ाना बना सकते हो रोज़ाना बनाओ, नहीं तो ये बनाओ 2 से 3 दिन के अंदर। कोशिश करना ये कि इसको आप सूंघ के देखना, इसकी स्मेल अगर चेंज होने लग जाए तो आप दोबारा दूसरा बना लो। अगर स्मेल सेम यानी जैसे कल आपने इस्तेमाल किया वैसे ही स्मेल दे रहा है ये दूध, तो फिर आप यानी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह आपने 3 दिन इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह चौथे दिन आप अपने कबूतर को देखोगे कि वही कबूतर की पेट भी बदल जाएगी और वही कबूतर आपका दाना भी उठा रहा होगा और साथ साथ आपका कबूतर वापस सेहत में भी आना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को आपने 3 दिन से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद जब आपका कबूतर सेट हो जाए तो फिर आपने एक हाजमे वाला पानी बनाना है, जो मैंने अपने इसी चैनल पर कुछ दिनों पहले वीडियो दी थी। जोड़े वाले कबूतरों को किस तरह आपने हाजमा कराना है, उनका हाजमा दुरुस्त रखना है और साथ साथ आप लोगों को मैंने एक गर्म बाजरा ही बताया हुआ है। ठीक है, वो गर्म बाजरा बनाओ, अपने कबूतरों में इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 बार आप गर्म बाजरा बना के डाल रहे हो तो हाजमे की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप हाजमे का इस्तेमाल कर रहे हो तो हफ्ते में 1 बार गर्म बाजरा इस्तेमाल कर लो। इससे ये होगा आपके खुडे में कबूतर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बच्चों की भराई भी अच्छे से करेंगे और पानी की तरफ भी ज़्यादा जाएंगे, पानी भी पियेंगे कबूतर। ठीक है, और कोशिश करो जो बाजार से दाना लाते हो उसको धोकर डालो। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि अक्सर ये होता है ना, पुराना दाना होता है, हम ले आते हैं, हमारा कबूतर तो खा लेता है भूख की वजह से, फिर बाद में उसको हजम नहीं करता।
गर्मियों की बात अलग है, कबूतर थोड़ी थोड़ी देर में जाके पानी पीता रहता है, जितना पानी पिएगा कबूतर उतना जल्दी उसका हाजमा चलेगा, दाना नरम होकर उसके पोट से निकल जाएगा। सर्दी में जो है कबूतर एक दफ़ा पानी पी लेता है तो दोबारा जाता नहीं है पानी की तरफ, वो दाना पड़े पड़े उसके पोट में बासी हो जाता है। बासी होने के बाद या कुछ कबूतर होते हैं उसको गलस देते हैं, यानी उल्टी करके बाहर निकाल देते हैं, कुछ कबूतर नहीं उल्टी करते, वो कबूतर उसी दाने को पोट में रखते हैं, वो पूरा टोटली खराब हो जाता है दाना, इसके पोट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे आपको बताया तरीका बिल्कुल आसान सा देसी सा नुस्खा है, इसको आप लगाओ अपने कबूतर में, इंशाल्लाह आपको इससे जरूर फायदा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।